So hi everyone, welcome to my channel and for today I will be talking about कालिदासा अभिजनन शकुंतलम जो कि आपका फोर्थ टेक्स्ट है फॉर योर इंडियन क्लासिकल लिटरेचर एंड ये आपके एग्जाम में आने वाला है टेक्स्ट जो कि है यूनिट 2 का। सो यूनिट 1 में जो आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ एंड अगर अब आपको यूनिट 2 की आखिरी और वीडियोस चाहिए जो कि है यूनिट 3, क्योंकि इसके बाद आपकी यूनिट 3 है दैट इज ऑफ इलांगो अडिगल। सो उसकी अगर आपको वीडियो चाहिए तो उसके लिए आपको इस वीडियो पे जो है दैट इज एक टारगेट पूरा करना है दैट इज ऑफ 1000 व्यूज एंड 50 लाइक्स। जैसे इस वीडियो पे 50 लाइक्स हो जाएंगे तभी जो आपको नेक्स्ट वीडियो जो प्रोवाइड कर दी जाएगी। सो विद दिस वी बिगिन विद दिस वीडियो। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आपको क्या क्या बताने वाली हूँ। तो एक तो इस टेक्स्ट का पूरा इंट्रोडक्शन बताने वाली हूँ, देन सारे एक्ट्स की मैं आपको समरी और एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसे, एंड एट द एंड सारी वीडियोस ये सारी जब बन जाएंगी एक्सप्लेनेशन वीडियोस देन आई विल प्रोवाइड यू द क्वेश्चन आंसर्स वीडियो। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कालिदासा। सो हु इज कालिदासा? तो कालिदासा जो एक पोइट है जो कि एक बहुत ज्यादा रेप्यूटेड पोइट है एंड कालिदासा जो वो एंजॉय करते हैं एन अनपैरेलल्ड रेपुटेशन एज अ पोइट नॉट ओनली इन इंडिया, वो पूरे वर्ल्ड में जो है मतलब वो बहुत ज्यादा फेमस है एंड दे वर इन वेरी एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ संस्कृत, मतलब कि वो जो है बाउंड है विद द वेरी एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ संस्कृत एंड द ओल्ड डायलेक्ट्स जो कि है प्राकृत वगैरह की जो लैंग्वेज थी वो। अगर आपको नहीं पता प्राकृत लैंग्वेज क्या होती है तो अगर आपने हिस्ट्री में पढ़ा हो इन मे बी आई थिंक क्लास 8th और 7th 6 या 6 7th 8th में मोस्टली पढ़ते हैं दैट प्राकृत जो है वो इंडिया की वन ऑफ द इंडिया की मतलब पूरी ओल्ड लैंग्वेज है एंड लाइक इस समय इंग्लिश वगैरह होती है तो वैसे ही बहुत पुरानी जो है प्राकृत जो एक लैंग्वेज है। इसमें अगर हम बात करें दैट वाज द बिगनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन इन द सेंचुरी। सो ये आपको बताया गया है कि ये जो है ग्लोबलाइजेशन की बिगनिंग थी एंड अगर आपको याद हो इंडिया में ग्लोबलाइजेशन कब आया था तो आया था 1991 में। सो अब थोड़ा सा पॉल साइंस का थोड़ा सा हिस्ट्री का ये सब चीजें भी लिख सकते हो। देन यू हैव इज रसा। सो एक एंजॉयमेंट है, दिस एंजॉयमेंट इज टर्म्ड एज रसा। तो एक एंजॉयमेंट है जिसे हम रसा को ट्रीट करते हैं जो कि क्या होता है द सोल ऑफ पोइट्री। तो ये होता है सोल ऑफ पोइट्री थ्रू बेसिकली सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस होता है इसका और ये डिपेंड करते हुए सम एक्सटेंट ऑन द प्रॉप्स प्रोवाइडेड टू द बाय द पोइट इन हिज वर्क। सो इसमें कुछ प्रॉप्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं। प्रॉप्स इज लाइक कि जो हमारे को हेल्प करती है टू राइट अ डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क जो कि हमारे को मतलब इजीली एक्सप्लेन करने में बहुत ज्यादा इजी रहे। देन यू हैव इज कि अबाउट द इंट्रोडक्शन, तो मैं आपको डायरेक्ट इंट्रोडक्शन के बारे में बता देती हूँ उस पूरे टेक्स्ट के। दैट इज ये जो प्ले है वो डील करता है विद द रिकॉग्निशन ऑफ अभिजनन ऑफ शकुंतला एंड ये डीपली जो कॉल करता है इसको हम मोस्टली कहते हैं शकुंतलम और अभिजनन शकुंतलम। ये प्ले जो है वो टोटल 7 एक्ट्स में है, तो आपको 7 एक्ट्स की जो पूरी एक्सप्लेनेशन देने वाली हूँ एज वेल एज मैं आपको टेक्स्ट भी दिखाने वाली ताकि आपके पेपर के लिए आपके पास कुछ लिखने के लिए हो। ये प्ले जो है इसमें 7 एक्ट्स है एंड ये बेस्ड होता है एक वेल नोन लव स्टोरी के बीच में बिटवीन जो है किंग दुष्यंता एंड द मेजन शकुंतला। सो ये दो जो है किंग जो राजा दुष्यंता वो एंड शकुंतला के बीच में जो है ये पूरा टेक्स्ट बेस्ड है। देन यू हैव इज एज गिवन द एंशिएंट इंडियन एपिक द महाभारत। सो आपने अगर पढ़ा हो शकुंतला के बारे में जो कि महाभारत में ये जो सीन है जो द सीन ऑफ फर्स्ट 4 एक्ट जो है वो लेके गया है एट से कनवास हर्मिटेज। तब आपको ये बताना चाहिए कि जो फर्स्ट 4 है फर्स्ट 4 जो एक्ट्स है वो है आपके कनवास हर्मिटेज में, मतलब कनवा के जो हर्मिटेज है उसमें एट द फुट ऑफ हिमालयस एंड जो लेटर ये शिफ्ट होता है कहाँ पे कैपिटल ऑफ हस्तिनापुर एक्ट 5th and 6th में एंड फाइनल एक्ट जो है वो कहाँ पर है डिपिक्ट्स द सेक मेरिकास हर्मिटेज ऑन द हेमकुंता माउंटेन। और ये जो स्टोरी है ये प्ले मतलब द स्टोरी ऑफ द प्ले ये जो है ये एक्ट वाइज है एंड हमारे को इससे जो बहुत ही अच्छे क्रिटिकल एनालिसिस मिलते हैं। सो लेट्स बिगिन विद एक्ट 1 कि एक्ट 1 हमारे को क्या बताता है, बट उससे पहले मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगी बिकॉज वो मैंने अपने टाइम पे पढ़ा था एंड वो मैंने अपने नोट्स में भी लिखा था। सो दैट इज व्हाई आई वांट टू गिव यू दिस इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ये जो स्टोरी है दैट इज ऑफ दुष्यंता एंड शकुंतला। ये जो बुक बिगिन होती है विद द आदि पर्वा एंड ऑफ द महाभारत एंड फ्रॉम चैप्टर 60 एंड 67, मतलब यस ये आपका चैप्टर 67 से शुरू होता है एंड 74 तक जो है चलता है। इन द एपिक द नैरेटिव ऑफ शकुंतला जो है डिवॉइड होती है ऑफ एनी एरोटिक ओवरटोन्स एंड कालिदासा जो है वो एम्प्लॉय किए जाते हैं एज अ ड्रामेटिक डिवाइसेस ताकि वो एनहेंस कर सके पोएटिक एंड ड्रामेटिक इफेक्ट ऑफ नैरेटिव। ये जो सेम नैरेटिव है ये फाउंड होता है इन पद्मा पुराना और कालिदासा जो है इन्होंने कुछ डिपार्चर्स भी किए अपनी स्टोरी में एंड ये एपिसोड जो है वो एक है रिंग के ऊपर दैट इज ऑफ सिग्नेट रिंग जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एडिशन है इस पूरे में मतलब कालिदासा में शकुंतलम में। सो लेट्स बिगिन विद द स्टोरी दैट इज एक्ट 1। सो नाउ आई विल बिगिन विद द एक्ट 1 स्टोरी कि आपकी एक्ट 1 स्टोरी किसके ऊपर बेस्ड थी। सो जो एक्ट 1 है वो शुरू होता है विद द डिस्क्रिप्शन ऑफ समर सीजन, मतलब गर्मियों का सीजन शुरू हो चुका है बाय द नरेटर जो कि है सूत्रधार। सो वो इंट्रोड्यूस करते हैं किंग दुष्यंता को
एंड ये पूरा प्ले जो है मतलब एक जैसे कहते हैं ना स्टेज पे प्ले परफॉर्म हो रहे थे वैसा है। सो देन यू हैव इज कि देन जो किंग दुष्यंता है वो चेज कर रहे थे एक डियर को, और वो एंटर करते हैं कहाँ पर, एक आश्रम में जो कि है शेख कन्वा का। सो कन्वा कौन है, द कन्वा आई थिंक इज द शकुंतलास मे बी सम शकुंतला से कुछ बिलोंग है इनका। सो यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखाया गया है जैसे कि वो बिलोंग करते हैं, बिलोंग्स टू द हर्मिटेज ऑफ शेख कन्वा दैट इज कश्यपा। देन यू हैव इज कि देन जो किंग जो है वो दुष्यंता जो है वो चेस कर रहे होते डियर को, एंड देन वो एंटर कर जाते हैं कन्वा के इन इस चैरियट। जो किंग है वो एम करते हैं एट द डियर, बट क्या होता है, बट मॉन्क जो है वो उनको रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि ताकि जो है वो हंट ना कर पाए उस डियर को, हंट इन द प्रीमिसेस ऑफ शेख कन्वा, क्योंकि वो जो है शेख कन्वा के जो है हर्मिटेज के अंदर जो है हो रहा था, मतलब वो किलिंग जो शेख कन्वा के हर्मिटेज के अंदर होने वाली थी, तो इसलिए जो है वो रोक देते हैं जो गॉड्स वगैरह होते हैं, जो मॉन्क होते हैं वो मेनली जो या शुद्ध मेनली मॉन्क होते हैं वो। देन जो मॉन्क है मतलब देन द मॉन्क जो है वो इनवाइट करते हैं किंग को आश्रम में, एंड जो दुष्यंता है वो फिर आश्रम में एंटर करते हैं। मॉन्क जो वो इन्फॉर्म करते हैं किंग को डेट कि जो शेख कन्वा है वो अभी कुछ टाइम के लिए जो है बाहर गए हुए हैं, और शकुंतला जो है वो अकम्पनी करती है मतलब वो अकम्पनी होती है बाय द टू कंपेनियंस दैट इज प्रियमवदा एंड अनुसुईया, दैट इज आई थिंक हर वेलकम द रॉयल गेस्ट, जो रॉयल गेस्ट है दैट इज दुष्यंता, तो उनका वेलकम करते हैं। एंड वो उनके यहाँ पे लिखा हुआ है दैट इज द अदर टू आर हर कंपेनियन दैट इज अनुसुईया एंड प्रियमवदा। सो ये स्टोरी आपकी यहाँ तक आती है प्रियमवदा तक। उसके बाद या प्रियमवदा से आगे भी है दैट इज जब ये दोनों मतलब वेलकम करते हैं रॉयल गेस्ट का, सो किंग दुष्यंता जो वो बहुत ज्यादा सरप्राइज होते हैं कि वो जब शकुंतला की जो ब्यूटी को देखते हैं। सो देन वो डिस्कवर करते हैं डिस्कवर्स दैट शी इज अ क्षत्रिय पेरेंटेज एंड देयरफॉर वो जो उनके लिए सुटेबल ब्राइड हो सकती है। हाउएवर वो डज नॉट, वो रिवील नहीं करते इस ट्रुथ को कि वो जो है रिमेन इनकॉग्निटो फॉर द प्रेजेंट। इन द मीनवाइल जो न्यूज है ये आती है, न्यूज कम्स फ्रॉम द एलिफेंट रनिंग अमॉक एंड कॉजिंग डैमेज एंड एट द गर्ल्स डिपार्ट, और वो गर्ल्स जो वो डिपार्ट कर जाती है। शकुंतला जो है वो भी फॉल कर जाती है इन द लव विद द किंग, और वो डायरेक्ट करती है लॉन्गिंग ग्लैंसेस को, मतलब कि दोनों जो एक दूसरे को बहुत देर तक देखते रहते हैं व्हाइल लिविंग, और जो किंग जो है वो फिर डिपार्ट कर देते हैं विद द हार्ट ओवरपावर्ड बाय लव। तो इसमें आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है लाइक दिस वन, बट आई विल डिस्कस दिस क्वेश्चन आंसर्स आफ्टर द होल द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर, एंड जो कि इस वीडियो में नहीं होगा। नेक्स्ट है एक्ट 2। सो हम एक्ट 2 की बात कर लेते हैं। सो एक्ट 2 बिगिन होता है, जो किंग है द किंग इज ऑल्सो लव सिक। अब वो किंग जो है कहाँ पे आ चुके हैं, उनके प्यार में भी पागल हो चुके हैं। सो इज ऑल्सो सेकेंड एक्ट इंट्रोड्यूस करता है किंग जो है वो लव सिकन है कंडीशन में। उनके जो कंपेनियन है दैट इज माधव्या हु इज अ कोर्ट जेस्टर, वो ट्राई करते हैं कि वो जो है उनको सूते कर सके, रॉयल मास्टर के माइंड को जो थोड़ा सा डाइवर्ट कर सके। द फूल इज फेड अप विद द बिजनेसेस ऑफ हंटिंग इन द फॉरेस्ट, बट वो क्या चाहते हैं किंग जो है वो ये भी चाहते हैं कि वो जो है हंट कर सके फॉरेस्ट में। तो किंग जो है वो डायरेक्टली क्या करते हैं मतलब द किंग फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्ट द जनरल ऑफ हिज आर्मी ताकि वो स्टॉप कर सके हंट को, एंड टू ऑर्डर हिज फॉलोअर्स नॉट टू डिस्टर्ब द हर्मिटेज। देन यू हैव इसके जो किंग है वो फॉरबिड कर देते हैं हिज जनरल एंड सोल्जर्स को टू किल एनी एनिमल, क्योंकि अब जो है वो उनके प्यार में पागल हो चुके हैं, मतलब शकुंतला के प्यार में आ चुके हैं। सो वो मना कर देते कि उनके यहाँ के जो है कोई भी मतलब जानवर कोई डियर को नहीं मारा जाएगा। So he confesses to the fool that he cannot live without शकुंतला, और वो क्या कहते हैं, मैं शकुंतला के बिना नहीं रह सकता हूँ। And he asks the fool, मतलब कि वो फूल से वो बोलते हैं, he asks the fool to manage his stay there for some time more time, कि ताकि जो वो कुछ टाइम और के लिए जो वहां पर रुक सके। जो दोनों ही एसेटिक्स है दैट इज यंग वंस, जो वो अराइव करते हैं एंड रिक्वेस्ट द किंग कि वो प्रोटेक्ट कर सके देयर सैक्रेड फायर प्लेस को दैट इज यज्ञशाला फ्रॉम द प्लंडरिंग ऑफ द डीमंस दैट इज राक्षसा। अब किंग जब हैप्पीली अग्री कर जाते हैं, और जो मैसेंजर है फ्रॉम द किंगडम वो इन्फॉर्म करते हैं किंग को अबाउट हिज मदर, मतलब कि उनकी मदर के इंस्ट्रक्शन कि किंग को जो है वो वापस लाया जाए। एंड आई थिंक द वन इज असीना या सो ये चीज आपके पास मैंने आपको इतना बता दिया कि जो उनकी मदर का उनको वो आता है नोटिस आता है या फिर कुछ ऑर्डर आता है कि उनको जो है वापस आना पड़ेगा किंग को। दुष्यंता जो है वो सेंड करते हैं हिज आर्मी बैक एंड हिमसेल्फ स्टे बैक, तो वो उनकी पूरी आर्मी को जो वापस भेज देते हैं, पर वो खुद जो है वापस से वहीं रुक जाते हैं। एंड दिस इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय हिज मदर कि वो जो है वहीं रुकेंगे। He also forbids the fool not to reveal the secret to his other queens in the town, और वो ये भी कह देते हैं कि और क्वींस को जो है ना बताया जाए कि मैं जो शकुंतला की वजह से यहाँ पे रुका हुआ हूँ। इसका मतलब क्या पता चलता है कि वो मैरिड है एंड स्टिल वो शकुंतला पे जो एज अ लव अफेयर देख रहे हैं। देन ये हैव या तो वो सीक्रेट रखने को कहते हैं क्वीन से,
एंड वो डिसाइड करते हैं टू मेक शकुंतला हिज पटरानी, मतलब पटरानी वो बना सके, द क्वीन ऑफ क्वींस, मतलब सारी क्वीन जितनी भी है उनकी भी एक महारानी, लाइक रानियों की महारानी वो उनको चाहते हैं जो शकुंतला बने। देन यू हैव सम ऑफ द क्वेश्चन आंसर्स कि वाई जो है किंग जो कॉल ऑफ करते फॉर द हंट, क्योंकि वो उनके प्यार में पागल हो चुके थे। एंड ये सारे क्वेश्चन जो है मैं आपको आगे डिस्कस करूंगी इन द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट यू हैव इज एक्ट 3 की समरी, मतलब ये पूरी एक्ट 3 की एक्सप्लेनेशन। सो अब आपको क्या है, जो शकुंतला है हैज सो फार स्पेंड हर लाइफ अमिड द क्वाइट, मतलब कि अब जो है शांति से अपनी जो बहुत टाइम से अपना मतलब लाइफ व्यतीत कर रही है। देन ये हैव कि वो आश्रम में पूरा टाइम रह रही है, बट नाउ हर कॉन्टेक्ट जो है वो एक हैंडसम यंग किंग के साथ है एंड हैज मेड हर लव सिक, मतलब कि उसको जो प्यार ज्यादा हो चुका है दोनों को आपस में। शी इज सीन लाइंग ऑन हर बेड ऑफ फ्लावर्स, और वो जो है बेड ऑफ फ्लावर्स में दिखाई गई है कि वो फ्लावर्स के बेड पर जो वो लेटी हुई है एंड थिंकिंग ऑफ दुष्यंता, और उस दुष्यंता के बारे में सोच रही है। एंड वो डिस्कस करती है द मैटर विद हर कंपेनियंस, एंड कंपेनियंस कौन थी, जो कि आपको मैंने दोनों में बताया था, प्रियंवदा एंड आई थिंक अनुसुया, या सो दीज आर द टू कंपेनियंस जिसके बारे में मतलब जिनसे वो जो बातें करती हैं और वो बताती है सारा सच, और वो उनसे कन्फेस करती है हर लव फॉर द दुष्यंता। देन यू हैव इज मीनवाइल जो दुष्यंता है वो अपने आप को जो है हाइड कर रहे होते हैं इन द ग्रुप एंड लिसनिंग कर रहे होते हैं अपने कन्फेशन को, मतलब जो शकुंतला कन्फेस कर रही होती है वो उसको जो छुप छुप के सुन रहे होते हैं। आई थिंक या तो द मदर ऑफ दुष्यंता नेम्ड एज गौतमी, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक हिज मतलब हर नेम इज गौतमी, द मदर ऑफ दुष्यंता। नेक्स्ट यू हैव इज कि जब दुष्यंत है वो छुप छुप के सब कुछ सुन रहे होते हैं अपने मतलब इस कन्फेशन को, और शकुंतला जो कन्फेस करती है कि जो दुष्यंत है कैन बी हर ओनली मेट इन दिस वर्ल्ड, कि वही जो उनके हस्बैंड हो सकते हैं एंड दैट शी विल नॉट लिव विदाउट हिम, और वो जो है उनके बिना नहीं रहेंगी। जो किंग है वो अपीयर करते हैं ऑन द सीन एंड वो डिक्लेयर करते हैं हिज लव फॉर द शकुंतला। जो टू कंपेनियंस है वो फिर उस सीन को छोड़ के चली जाती है एंड द टू लवर्स जो है उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि वो जो है एक दूसरे को जान सके। सो किंग जो प्रपोज करते हैं प्रपोजेस द एनैक्टमेंट of the Gandharva marriage and yet Shakuntala is reluctant. So जो किंग है वो वहां से चले जाते हैं, the king leaves the palace, मतलब वो उस प्लेस को चले जाते हैं to protect the ashram from the wrath of the demons, और अब वो वापस से अपने आश्रम मतलब उस आश्रम में चले जाते हैं ताकि वो जो demons से मतलब किंगडम वगैरह बचा सके। Then you have is Act 4 and Act 4 पता है ये चीज याद रखना, Act 4 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। So in Act 4 द सेरेमनी जो है गंधर्व का मैरिज जो है वो सोलेमनाइज्ड कर दी गई है। आफ्टर स्पेंडिंग सम टाइम विद शकुंतला दुष्यंत जो है वहां से आश्रम को छोड़कर चले जाते हैं टू लुक आफ्टर हिज किंगडम। सो वे एश्योर करते हैं शकुंतला कि वो जो है कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद एंड दैट ही वुड सेंड हिज मेन टू फेच हर टू हिज कैपिटल, की मतलब वो किसी को भेजेंगे पीछे से कि वो जो शकुंतला को अपने हर्मिटेज में जो है वो बुला सके, अपनी जगह मतलब अपने किंगडम में बुला सके। बट क्या होता है अब आगे, सिंस दैट डे शकुंतला जो है वो धीरे धीरे क्योंकि वो अलग अकेले पड़ गई थी तो इसलिए जो है वो धीरे धीरे पागल होती रहती है, मतलब जैसे कहते हैं ना उसकी तबीयत ज्यादा खराब होती रहती है। वन डे वो हट मतलब डोर के पास बैठी हुई होती है और तभी एक ग्रेट सेक आते हैं दैट इज दुर्वासा। एंड जब वो दुर्वासा आते हैं सो वो जो बहुत नोन फॉर हिज एंगर, क्योंकि वो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हैं, सो इसीलिए जो है मतलब वो गुस्सा हो जाते हैं ना, तो इसलिए अब वो बैठी हुई थी वहां पे, मतलब शकुंतला बैठी हुई थी एंड दुर्वासा जो है वो बहुत ज्यादा हॉट टेम्पर्ड सेक होते हैं जो कि कर्ज करते हैं। अब कर्ज क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, उन सब के बारे में भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कि वो बहुत ज्यादा एंगर के लिए माने जाते हैं एंड वो अराइव करते हैं, आस्क करते हैं शकुंतला को कि आस्क फॉर आर्म्स, बट शकुंतला जो है वो अपने थॉट्स में जो है वो लॉस्ट होती है। अब ऋषि को जो है गुस्सा आने लग जाता है, बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है और वो शकुंतला को कर्ज करते हैं बाय सेइंग दैट हर हस्बैंड वुड फॉरगेट हर, कि वो तुम्हारे हस्बैंड जो है वो तुम्हें भूल जाएंगे। अब कैसे वो करते हैं, मतलब ये पूरी लाइन है आपके पास, सो आई विल रीड दिस ओनली। यू हु डू नॉट नोटिस मी, मतलब कि अभिषेक कहते हैं, मतलब जो हॉट टेम्पर्ड दुर्वासा है, या सो दुर्वासा जो वो कहते हैं कि तुमने जो मुझे नोटिस नहीं किया, अ हर्ड ऑफ हॉली मेरिट स्टैंडिंग एट योर डोर बिकॉज यू आर लॉस्ट इन थॉट्स ऑफ वन द एक्सक्लूजन ऑफ ऑल एल्स, मतलब कि आप तुम किसी और के थॉट्स में खोई भी हो और मेरी बातें जो है मतलब तुम ध्यान में नहीं दे रही हो। यू शैल बी लॉस्ट इन हिज थॉट्स, और तुम जो है उसके थॉट्स के में खोई भी हो, उसके मेमोरीज में खोई भी हो। तो यू गॉड हिज मेमोरी हार्ड, ही शैल फेल टू रिमेंबर यू, और अब जो है वो उसको कर्ज करते कि अब जो है वो तुम्हारे को भूल जाएगा और वो तुम्हारे को कभी भी याद नहीं रखेगा। इवन एज अ ड्रंक मैन रिमेंबर्स नॉट देयर आफ्टर द टेल ही टोल्ड बिफोर। सो अब वो बताते कि अब तुम्हारे को हमेशा के लिए भूल जाएगा और वो कभी भी तुम्हारे को आगे याद नहीं करेगा। विद दिस जो वो होती है मतलब शकुंतला होती है बहुत ज्यादा एकदम
परेशान हो जाती है। पर फर्स्ट इसमें क्या होता है दैट इज कि उसके जो कंपेनियन होते हैं प्रियंवदा, वो अपोलोजाइज करती है शेख से एंड वो कहती है कि शकुंतला को कि वो उसकी हेल्प करे। पर शेख जो वो बताते हैं tells her that by showing any ornament of her lover to him he will remember her। तो वो कहती है कि अगर जो है तुम उसको जो भी उसने तुम्हारे को चीज दी अगर तुम उसे वो दिखा दोगे तो वो तुम्हारे को जो है वो फिर से याद करने लग जाएगा और वो तुम्हारे को जो है वो मतलब तुम्हारे को पहचान जाएगा। बट विद दिस अब क्या होता है, प्रियंवदा और अनुसुईया जो है उनको पता होता है अबाउट द कर्स एंड शकुंतला जो है वो अनअवेयर होती है इस कर्स के बारे में। दे नो दैट एक सिग्नेट रिंग है दुष्यंता की, मतलब दुष्यंत की, दैट इज ऑफ मतलब जो कि उन्होंने शकुंतला को दी थी व्हेन ही वाज लीविंग एंड दे अज्यूम कि अब तो जो है उनके पास ये रिंग है तो इससे क्या होगा, ये जो कर्स का इम्पैक्ट है वो खत्म हो जाएगा। बट अब आगे एक स्टोरी आती है, नई स्टोरी जो कि आने वाली है, दैट इज सो दे डोंट टेल एनीवन अबाउट दिस, और वो इसके बारे में किसी को भी नहीं बताते हैं। व्हेन शेख जो कन्वा है वो रिटर्न करते हैं अपनी हर्मिटेज में फ्रॉम हिज पिलग्रिमेज, उनको जो ये प्रोफेसी सुनाई देती है, उनको प्रोफेसी के बारे में पता चलता है फ्रॉम द हेवेंस अबाउट द मैरिज ऑफ शकुंतला विद द किंग दुष्यंता एंड उनको ये पता चलता है कि शकुंतला जो है प्रेग्नेंट भी है। ही पीप्स इनटू द वॉर्म ऑफ फ्यूचर विद हिज स्पिरिचुअल पावर्स एंड सीज की एक ब्राइट मतलब इलिस्ट्रियस करियर है ऑफ द सन शकुंतला एंड वो अप्रूव कर देते हैं फॉर द मैरिज एंड आफ्टर द मैरिज। अब मैरिज के लिए उन्होंने अप्रूव कर दिया क्योंकि अब कन्वा जो वापस आ चुके हैं और उनको पता है कि फ्यूचर कैसा होने वाला है शकुंतला का। एंड ये वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट या आपको देखनी तो पड़ेगी बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड या। सो ऑन द अदर साइड अब जो कर्स है दुर्वासा का वो अपनी पावर जो धीरे धीरे दिखाने लग जाता है और किंग जो धीरे धीरे जो है शकुंतला और अपनी जो मतलब दुष्यंता किंग जो है, किंग दुष्यंता जो है एंड द शकुंतला किंग दुष्यंता मेरे लिए भूलने लग जाते हैं शकुंतला को। या दैट इज द स्टोरी। एंड उसके बाद कहते हैं कि शकुंतला जो है वो प्रेग्नेंट है एंड जो शेख है वो सारे अपने नेसेसरी अरेंजमेंट्स कर लेते हैं टू सेंड शकुंतला टू हर हस्बैंड ताकि वो अपने हस्बैंड के पास जो है वापस जा सके। और हेयर जो कालिदास है वो प्रोवाइड करते हैं एक पोइग्नेंट डिस्क्रिप्शन ऑफ द डिपार्चर ऑफ शकुंतला व्हेन शी बिड्स अयोड्स टू हर फ्रेंड्स कि मतलब वो जब अपने फ्रेंड्स से जाती है, डियर्स को छोड़ के जाती है, पेट्स को छोड़ के जाती है एंड इवन ट्रीज कि मतलब वो कितने ज्यादा डीपली पेन में होती है उस समय। एंड जो शेख कन्वा है वो भी डीपली पेन में होती है टू सी दिस कि वो जो है बहुत ज्यादा दुखी है शकुंतला बट गिव्स एल्डरली एडवाइस टू शकुंतला एंड वो उसको जैसे बड़े लोग एडवाइस देते हैं, आशीर्वाद देते हैं, तो वैसे वो भी जो है उसको आशीर्वाद देते हैं शकुंतला को। अलॉन्ग विद द वुमेन गौतमी एंड टू एसेट नो, तो गौतमी जो है वो मदर नहीं थी दुष्यंत की, या तो मुझे वही लग रहा था कि है हो सकती है बट दैट इज नॉट द केस। सो अलॉन्ग विद द वुमेन गौतमी और टू एसेटिक्स मतलब एसेटिक्स या सो शकुंतला जो है वो अराइव करती है टू द किंगडम ऑफ दुष्यंता। सो इतनी स्टोरी आपको पता चल गई कि अब जो है दुष्यंता के किंगडम में जो है वो पहुंच चुकी है। अब सीन जब शिफ्ट होता है 5th एंड 6th एक्ट में दुष्यंता के कैपिटल में, कि दुष्यंता का अब किंगडम आ चुका है। सो शकुंतला जब अकम्पनी करती है टू एसेट्स के साथ दैट इज ऑफ शरणग्राव एंड शरदवत एंड एक वुमन जो कि गौतमी एंड वो अपेयर करते बिफोर द किंग। एंड अब जो शरणग्राव है मतलब जो दो आए हैं एसेटिक्स या सो स्पेलिंग इसकी मैं आपको बता देती हूँ दैट इज ASCETICS। तो आई डोंट नो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होगी बट आई थिंक इट इज एसेटिक्स बट लेट्स लीव दिस। एंड आगे क्या होता है, सो अब यहाँ जो शरणग्राव होते हैं जो ये टू एसेटिक्स में से एक होते हैं वो किंग को बताते हैं उनके प्रीवियस डेवलपमेंट के बारे में कि उन्होंने जो शकुंतला के साथ शादी की थी। और जो एसेटिक्स है वो किंग को ये भी बताते हैं कि जो शेख कन्वा है उन्होंने जो उनकी शादी को अप्रूव कर दिया है ऑफ देयर गंधर्व मैरिज एंड सो ही हैज सेंट देम टू द किंग। बट किंग दुष्यंता जो है वो क्योंकि सब कुछ भूल चुके होते हैं सो इसकी वजह से जो है वो शकुंतला को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं। गौतमी जो है वो बोलती है मतलब गौतमी अपना फेस शो करती है, शोज हिम द फेस ऑफ शकुंतला बट वो अब हेल्पलेस है बिकॉज उनको जो है कुछ भी याद नहीं है शकुंतला के बारे में। एंड नाउ शकुंतला को जो है एकदम याद आता है कि उसके पास उसके जो है सिग्नेट रिंग है ऑफ दुष्यंता बट अब नाउ वो अपने हाथ में देखती है और क्या होता है रिंग इज मिसिंग और रिंग कहाँ गई अब ये देखना है। सो ऑन द वे टू रिंग सो जो रिंग है वो स्लिप हो जाती है उसके हाथ में से जब वो बोट पे से मतलब आ रही होती है शिप में, तो तब क्या मतलब रिवर में जो है उसकी अंगूठी गिर जाती है। एंड देन क्या होता है जो एसेटिक्स है वो ट्राई करते हैं कि वो जो है किंग को याद दिला सकते हैं बट किंग को याद नहीं आता एंड एसेटिक्स एंड गौतमी जो है वो शकुंतला के साथ जो है वहां से चले जाते हैं। शकुंतला बहुत ज्यादा रो रही होती है और वो मौन करती है, शकुंतला वीप्स एंड मौन्स एंड विद दिस अब एक दिन अ सेलेस्टियल निम्फ जो है मतलब जो है मेनका जो कि एक अप्सरा है इन द कोर्ट ऑफ इंद्र इन हेवन, मतलब कि अब वो आते हैं एंड वो बताते हैं शकुंतला
एंड टेक शकुंतला टू द स्काईज। एंड किंग जो है वो इस चीज को देखकर शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मतलब ऐसे जो है वो क्यों लेकर गए शकुंतला को। नेक्स्ट है एक्ट 6। सो अब बात कर लेते हैं एक्ट 6 के बारे में। सो एक्ट 6 अगेन उसी जगह पे है, दैट इज कि अब जो है शकुंतला जो है वहां जा चुकी है इन द स्काईज, एंड दुष्यंता को जब धीरे धीरे सब कुछ याद आता है, कैसे आता है उस सब के बारे में। सो एक दिन क्या होता है 6th एक्ट में मतलब बताया गया है कि एक दिन जो एक फिशरमैन आता है एंड हैज अ गुड कैच इन द रिवर, मतलब कि उसके पास जो एक अच्छी फिश जो है वो कैच करते हैं इन द रिवर, एंड वो ये फाउंड करते हैं कि एक फिश की पेट के अंदर क्या है, एक रिंग है, जो कि हो सकता मतलब अब हो सकता था नहीं, वैसे रियल में क्या हुआ था, डेस्टिस शकुंतला जब जो रिवर में से मतलब आ रही थी तब उसने हाथ अपना रिवर में डाला था, जिससे उसकी उंगली में से वो रिंग निकल गई, एंड देन वो किसी फिश ने जो है वो सॉलो कर ली थी, एंड देन जब वो मतलब फिशरमैन ने उसे मतलब ढूंढा फिश को और उसने पेट को कट करके देखा, तो देन ही गॉट गेट टू नो कि मतलब इसमें जो एक रिंग है, और उसको लगता है वो उससे जो बहुत अमीर हो गया है। बाद में उसे पुलिस पकड़ लेती है एंड वो उसे ले आती है किंग दुष्यंता के किंगडम में। सो अब इसके आगे बात कर लेते हैं, दैट ही कम्स टू मार्केट एंड सेल इट। तो वो जो है क्या करता है, जो फिशरमैन होता है वो सोचते हैं कि इस रिंग को मैं सेल करता हूँ, मुझे अच्छे पैसे मिलेंगे। इट इज द सेम सिग्नेट रिंग जो कि दुष्यंता ने दी थी शकुंतला को। अब जो सोल्जर्स है वो एज अ थीफ समझ के उसे जो है वो रॉयल कोर्ट में लेकर आ जाते हैं, और जैसे ही किंग जो है वो इस रिंग को देखते हैं तभी उनको जो शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, बिकॉज दुर्वासा ने यही दिया था ना कि कर्ज तो कि अगर तुमने मतलब तुम्हारे पास कोई भी एक चीज होगी जो कि उसी ने दिया है, दुष्यंता ने दिया है, तो उन्हें तुम्हारे बारे में सब कुछ याद आ जाएगा। एंड दैट इज कि जैसे वो रिंग देखते हो तो उन्हें शकुंतला के बारे में सब कुछ याद आ जाता है। बट हर मदर जो मेनका है हैज टेकन हर अवे, एंड जो किंग है वो बहुत ज्यादा नाउ ग्रीफ में है, ग्रीफ स्ट्रिकन है, बहुत ज्यादा दुखी है। एक निम्न जो कि अप्सरा है वो विजिट करती है इस पैलेस को, विजिट्स द पैलेस, एंड वो देखती है कंडीशन ऑफ दुष्यंता। शी इज इनविजिबल एंड फाइंड्स कि जो किंग है वो बहुत ज्यादा ग्रीफ में, ग्रीफ स्ट्रिकन में है, बहुत ज्यादा दुखी है। अब जो गार्ड है वो फिर से क्या करते हैं, जो गार्ड है वो एक लेटर लेकर आते हैं फ्रॉम द मिनिस्टर, और वो इन्फॉर्म करते हैं अबाउट द डेथ ऑफ अ मर्चेंट इन अ बोट एक्सीडेंट। नाउ उनकी जो प्रॉपर्टी है वुड गो टू द रॉयल ट्रेजरी। अब जो किंग है वो रियलाइज करते हैं इफ ही डाइज विदाउट अ सन, सो उनकी जो वेल्थ है वो किसी और के पास चली विल आल्सो गो टू अदर्स, और वो जो है इसी चीज को सोच के जो है वो एकदम फेंट हो जाते हैं। तो क्योंकि उनको अब लगता है कि यार अगर मतलब ऐसे मेरा बेटा नहीं होगा तो अगर ये मेरी जो ज्वेलरी है, मेरे जो सब कुछ किंगडम है वो किसके पास जाएगा, तो उनको लगता है कि मेरा अगर कोई बेटा ही नहीं होगा तो ये सब जो है किसी के पास नहीं जाएगा और ये सब जो है खराब हो जाएगा, और इसको सोच के जो वो फेंट हो जाते हैं। देन एक चैरियोटर रहता है, डेट इज सारथी ऑफ द लॉर्ड इंद्रा, वो आते हैं, एंड मताली जो है वो अराइव करती है फ्रॉम द हेवन, और वो दुष्यंता को जो है टू द बैटल लेकर जाती है, मतलब मताली अराइव फ्रॉम द हेवन टू टेक दुष्यंता टू अ बैटल विद द डीमंस, और वो डीमंस वाली बैटल में उनको लेकर चली जाती है। दुष्यंता एट वंस लीव्स फॉर हेवन टू फाइट विद द माइटी डीमंस एंड असिस्ट गॉड, और वो गॉड वगैरह को जो है असिस्ट करते हैं। नाउ वी हैव इज द लास्ट एक्ट, दैट इज एक्ट 7। अब एक्ट 7 में क्या होता है, तो किंग दुष्यंता जो वो डिफीट कर देते हैं सारे डेमन्स को, ही डिफीट्स ऑल द डेमन्स एंड हेल्प करते हैं गॉड्स को टू रिटेन द सुप्रीमेसी इन द 3 वर्ल्ड्स। अब लॉर्ड इंद्रा जो है वो ऑनर करते हैं ब्रेव किंग को, मतलब कि ब्रेव किंग को, एंड बिड्स हिम फेयरवेल टू द अर्थ। ऑन हिज वे बैक टू द अर्थ दुष्यंत जो है वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, अट्रैक्टेड बाय द ब्यूटी ऑफ हेमकुट माउंटेन, जो कि है वेयर सेग जो मरीच, दैट इज MAREECH, वो उससे जो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं एंड मेडिटेट करते हैं इन हिज आश्रम। नेक्स्ट ये हैविस के दुष्यंत जो है फिर से कम्स डाउन फ्रॉम द चैरियट ताकि वो पेश कर सके हिज रिगार्ड्स टू द सेक इन द आश्रम। जो किंग जो है वो देखते हैं एक हेल्दी बॉय को जो कि प्ले कर रहा होता है विद द प्लेइंग विद द लॉयन, और अब वो सोचते हैं कि ये कौन है, मतलब जो शेर के साथ खेल रहा है, एंड ही इज ट्राइंग टू काउंट द टीथ ऑफ द लायन, और वो ट्राई करते हैं कि लायन के जो टीथ है वो काउंट कर सके, और जो किंग जो वो अमेज हो जाते हैं टू सी दिस ब्रेव बॉय, और जो बॉय है वो रिजेंबल करता है द किंग एंड द instinctively, so instinctively to the दुष्यंता develops a liking for the boy, और दुष्यंता जो है वो उस लड़के को जो है धीरे धीरे उस बॉय को जो है पसंद करने लग जाते हैं। सो हियर इज द स्टोरी, दैट इज कि धीरे धीरे उस बच्चे को वो पसंद करने लग जाते हैं, एंड एट द एंड मैं आपको बताऊं तो वो आई थिंक शकुंतला का ही बेटा होता है, बट येस वी विल रीड दिस ऑल्सो। सो किंग जो उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि उनकी जो मदर का नेम है, इस बॉय की जो मदर का नेम है दैट इज शकुंतला, एंड जो बॉय है वो बिलोंग करते हैं टू द पुरु फैमिली। दुष्यंत एट वंस रियलाइज करते हैं कि दैट ही हिमसेल्फ इज द फादर ऑफ दिस बॉय, बट शकुंतला फिर अपीयर होते हैं सीन में एंड फॉल्स ऑन हिज फीट, और वो उसके पैरों में मतलब जैसे गिर जाती है, एंड शी वीप्स बिटरली, और वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है, बहुत रोने लगती है।
नेक्स्ट जो है जो किंग जो है वो अपोलोजाइज करते फॉर एवरीथिंग जो हैपन, मतलब जो भी चीज हुई शकुंतला के साथ, और जो किंग है विजिट करते टू द शेख मरीच एंड टू पे हिज रिगार्ड्स। शेख जो है उनको बताते हैं टेल द किंग दैट ड्यू टू द कर्स जो किंग है कुड नॉट रिमेंबर कि वो उनको शकुंतला की मैरिज याद नहीं रही, सो द किंग प्रूव्स हिज इनोसेंस, और अब इसकी वजह से जो किंग जो है वो इनोसेंट माने जाते हैं, तो उनकी ज्यादा कोई गलती इसमें नहीं थी। देन शेख जो ब्लेस करते दोनों को ही एंड सेंड्स देम बैक टू देयर किंगडम। दिस बॉय, इसका नाम रखा जाता है भरत, और लेटर जो है वो ग्रेट किंग बनता है एंड अ वॉरियर, और प्ले एंड होता है विद अ हैप्पी नोट। सो अब ये जो प्ले है मेनली इसमें आपकी सबसे मेन इंपॉर्टेंट थ्योरी है, दैट इज अ रसा थ्योरी। एंड इस प्ले में ये भी बताया गया कि जो कबूजन शकुंतला में एक टेस्टिमनी है ऑफ द पोएटिक जीनियस जो कि कालिदासा, वो रिगार्ड किए जाते हैं एज द बेस्ट पोइट इन द संस्कृत लैंग्वेज, और हिस्टोरिकल एविडेंसेस है शो करते हैं जो कि कालिदासा जो है वो लिव करते हैं इन द 1st century BCE। ऑल्सो इसमें आपको जो एक इंपॉर्टेंट थ्योरी जो मैंने आपको बताया दैट इज अ रसा थ्योरी। एंड अगर आपको इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो चाहिए डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। एंड ये आपके कुछ वीडियो एंड रसा थ्योरी के ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो ही बनाऊंगी बिकॉज रसा थ्योरी जो है बहुत ज्यादा लंबी है, एंड उसके लिए जो है एक नई वीडियो ही बनानी पड़ेगी फॉर द एक्सप्लेनेशन। एंड रसा थ्योरी में बहुत सारे पार्ट्स होते हैं लाइक इरोटिक, कॉमिक एंड हास्य वगैरह कहते हो, जिसे हम पैथेटिक होती है जो कि करुणा होती है, फ्यूरियस एंड हीरोइक, ये बहुत सारी मतलब वो होती है रसा थ्योरी। एंड एनालिसिस इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन तो बता दी है। सो इफ यू वांट टू रीड द एनालिसिस सो यू कैन जस्ट पॉज दिस वीडियो हियर ओनली एंड देन यू कैन रीड द एनालिसिस ऑल्सो। एंड रसा थ्योरी के ऊपर मैंने जैसे मैंने आपको बोला कि सेपरेट वीडियो बनी जाएगी। एंड एनालिसिस के मेरे को नहीं लगता आपको ज्यादा जरूरत है बिकॉज आपको मोस्टली मैंने एनालिसिस के बारे में बता दिया है कि ऑल्सो एनालिसिस मोस्टली आपको अपने वर्ड्स लिखने होते हैं कि व्हाट यू बिलीव अबाउट द टेक्स्ट, कि आपको पर्टिकुलर टेक्स्ट के बारे में जो है वो क्या सोचते हैं। प्रोलॉग जो एक संस्कृत प्ले के बारे में बताया गया है, एंड किंग दुष्यंत के बारे में बताया गया है एज अ कैरेक्टर कि किंग दुष्यंत कौन थे, एंड हिज कैरेक्टर एज अ कि मतलब उन्होंने बीच में भूल गए थे अपनी वाइफ को शकुंतला को। एंड देन हमारे को ये भी पता है कि वो मैरिड थे बट स्टिल उन्होंने जो है मतलब उनकी नजर थी टू द शकुंतला। एंड देन यू हैव इज द कर्स जो कि दुर्वासा ने उनको कर्स दिया था शकुंतला को, बिकॉज वो जो है एक जिसे कहते हैं ना ड्रीम्स में खोई हुई थी ऑफ द दुष्यंता। सो बिकॉज ऑफ दैट दुर्वासा ने जो है वो पूरा उनको कर्ज दिया, बट लेटर जब उनकी जो कंपेनियंस थी उन्होंने जब उनसे माफी वगैरह मांगी सो उनको एक कर्ज माफ मिल गया था, बट बिकॉज कि अगर उनके पास कोई एक पर्टिकुलर चीज होगी जो की होगी किंग दुष्यंता की, देन ये शेख कन्वा। सो शेख कन्वा जो है वो एक वो होते हैं पर्टिकुलर जो कन्वा है, जो शेख कन्वा है दैट इज जहाँ पे शकुंतला रहती है उनके हेड वगैरह वहां के मतलब वो होते हैं हेड वगैरह टाइप्स। सो विद दिस वी एंड दिस वीडियो हियर ओनली। क्वेश्चन आंसर की वीडियो आपके पास जल्दी आई जाएगी। एंड अगर आपकी कोई भी क्वेरी है डू लेट मी नो इन द कमेंट्स एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।